देखो, हुमायूं बाबर के 4 बेटों में सबसे बड़ा था। ठीक, बाबर के ही कहने पर हुमायूं ने अपने राज को 4 भाइयों में बांट दिया और हुमायूं की सबसे बड़ी भूल भी यही साबित हुई थी। ठीक है, तो हुमायूं की सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। हुमायूं के लिए चुनौती, पहला चुनौती था कि राज का बंटवारा करना, दूसरा था कि धन की कमी, तीसरा राजपूत का विरोध और चौथा इसका सबसे बड़ा दुश्मन अफगान। बाबर ने अफगान शासकों का पूर्णतः सफाया नहीं किया था, जिस कारण अफगान शासक हुमायूं के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने लगे। हुमायूं का राज्याभिषेक 1530 में हुआ। देखो, हुमायूं का प्रारंभिक शासन शांतिपूर्ण था, किंतु हुमायूं के प्रमुख विरोधी में से एक था गुजरात का शासक बहादुर शाह और एक बिहार का शासक शेरशाह सूरी। हुमायूं ने सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर के साथ हिस्सा लिया। वह उनके जीवन का प्रथम युद्ध था। चित्तौड़ की रानी कर्णवाहिनी ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट स्वरूप उनको राखी दी थी। हुमायूं कर्णवाहिनी की रक्षा के लिए सेना लेकर चल दिया, किंतु कलिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव से हुमायूं का युद्ध हो गया और हुमायूं के पहुंचने में देर हो गई। तब तक कर्णवाहिनी जौहर कर चुकी थी। हुमायूं बहादुर शाह को पराजित करने के लिए 1531 में सर्वप्रथम कलिंजर अभियान किया। कलिंजर अभियान हुमायूं का शासक बनने के बाद पहला अभियान था। हुमायूं का अफगानों के विरुद्ध पहला अभियान 1532 में दोहरिया 1532 में कौन सा दोहरिया या दौड़ा अभियान था, जिसमें हुमायूं विजयी रहा। 1538 में हुमायूं ने गौर अर्थात बंगाल अभियान किया। उसने बंगाल का नाम जन्नताबाद रखा। क्या 1538 में गौर बंगाल अभियान किया, उसका नाम जन्नतबाद रखा। बंगाल अभियान से लौटते समय उसकी सेना पर शेरशाह सूरी ने 1539 में अचानक चुनार का किला के पास चौसा नामक स्थान पर हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं की सेना में भगदड़ मच गई और पराजय की स्थिति में हुमायूं घोड़ा सहित गंगा नदी में कूद गया। हुमायूं की जान शिहाबुद्दीन नामक भिश्ती अर्थात मल्लाह ने बचाई। इसी कारण उसने शिहाबुद्दीन निजाम को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बनाया। इसी ने एक दिन के कार्यकाल में चमड़े का सिक्का चलाया था। इसकी जानकारी हुमायूं नामक पुस्तक से मिलती है, जिसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने किया। यह पुस्तक 2 भागों में है। प्रथम भाग में बाबर तथा द्वितीय भाग में हुमायूं की चर्चा है। प्रथम में बाबरा, दूसरे में हुमायूं की चर्चा है। कौन? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की है। यह मुगल की एकमात्र पुस्तक है जिसकी रचना किसी महिला ने की है। 1540 में शेरशाह सूरी ने बेलगाम कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराया और उसे भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और 1540 में शेरशाह सूरी ने खुद को दिल्ली का शासक घोषित किया। भारत से निष्कासन के दौरान हुमायूं ने अपनी गर्भवती पत्नी हामिदा बानो बेगम को अमरकोट अर्थात पंजाब के राजा बीरसाल के दरबार में छोड़कर चला गया। इन्हीं के दरबार में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ। 15 अक्टूबर 1542 को राजा बीरसाल के दरबार में ही हामिदा बानो बेगम के पेट से अकबर का जन्म हुआ। ठीक, 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद अफगानों का कोई बड़ा शासक नहीं हुआ। निर्वासन के दौरान हुमायूं काबुल में रहा। हुमायूं ने पुनः 1545 ईस्वी में ईरान के शासक की सहायता से कंधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। 1553 ईस्वी में शेरशाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अफगान साम्राज्य विघटित होने लगा। ऐसी स्थिति में हुमायूं को पुनः अपने राज प्राप्ति का अवसर मिल गया। 1555 में लुधियाना के समीप मच्छीबाड़ा के युद्ध में हुमायूं अफगान सरदार हेबत खान तथा तातर खान को पराजित करके पंजाब जीत लिया। कौन सा? 1555 में लुधियाना के समीप मच्छीबाड़ा के युद्ध में हुमायूं अफगान सरदार हेबत खान तथा तातर खान को पराजित करके पंजाब जीत लिया। 1555 में सरहिंद के युद्ध चंडीगढ़ में हुमायूं के सेनापति बैरम खान ने अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिया। सरहिंद विजय के पश्चात 1555 ईस्वी में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य मिला। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक पुस्तकालय बनाया। किसने बनाया? हुमायूं ने। और दिल्ली में बनाया दीन पनाह नामक पुस्तकालय। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई। हुमायूं
नशेड़ी प्रवृत्ति का था, मतलब अफीम का सेवन करता था, या ज्योतिष में विश्वास रखता था, जिस कारण हर एक दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। हुमायूं के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुल सम्मद थे। ये इंपॉर्टेंट है। हुमायूं के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली तथा अब्दुल सम्मद रहते थे। लेनपुल ने लिखा है, हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब व्यक्ति, लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए ही इसकी मृत्यु होगी। कौन बोलता है ये बात? लेनपुल इतिहासकार। हुमायूं की कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग था। ठीक है ना, हुमायूं का कब्र ईरानी संस्कृति से प्रभावित है, जिसका वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग था। यह उसकी पत्नी हामिदा बानो बेगम की हुमायूं का अमूल्य भेंट थी। यह मकबरा दिल्ली में स्थित है। देखो, हुमायूं के प्रमुख युद्ध है ना, 1531 में पहला युद्ध होता है कलिंजर का युद्ध, प्रताप रुद्र देव से युद्ध होता है। 1532 में दौरा का युद्ध, मतलब महमूद लोधी अफगान से युद्ध होता है। 1532 में ही चुनार का प्रथम घेरा शेर खान के विरुद्ध होता है। 1535 से 36 तक बहादुर शाह से संघर्ष रहता है। 1539 में चौसा का युद्ध होगा। फिर 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होगा। दोनों कौन किससे होगा? शेरशाह सूरी से। उसके बाद 1545 में क्या करता है ये? ईरान के सहयोग से काबुल और कंधार पे अधिकार कर लेता है। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध अफगान सरदार नसीब खां से होता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध अफगान सरदार कौन था? नसीब खान। और इसमें तेतर खान और हेबत खान को मार देता है। ठीक ना, लुधियाना एक्सचेंज। 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है। सुल्तान सिकंदर सूरी अफगानी था। देखो फिर से इसका युद्ध देख लो। हुमायूं का प्रमुख युद्ध है 1531 में कलिंजर, प्रताप रुद्रदेव राजा था। 1532 में दौरा बिहार, मतलब महमूद लोधी अफगान था। 1532 में चुनार का प्रथम घेरा शेर खान। 1535 से 36 में बहादुर शाह से संघर्ष। 1539 में चौसा का युद्ध। 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। 1545 में ईरान के सहयोग से काबुल एंड कंधार पर। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध अफगान सरदार नसीब खान के साथ। 1555 में सरहिंद का युद्ध सुल्तान सिकंदर सूरी। देखो इसके बाद जो है ना शेरशाह सूरी आता। कब? 1540 से 1545 तक। देखो शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक। शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शाह आता है। उसके बाद फिरोज शाह, मोहम्मद शाह और अंतिम शासक सिकंदर शाह सूरी। देखो शेरशाह, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह। शेरशाह, इस्लाम शाह, फिरोज शाह और मोहम्मद शाह। देखो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था और उनके पिता का नाम हसन अली, जो बिहार के जागीरदार थे और बहलोल लोधी के दरबार में कार्यरत थे। हसन अली की मृत्यु के बाद शेरशाह सूरी बिहार के नुमानी शासकों के दरबार में काम करने लगा। बहार अली नुमानी ने ही फरीद को शेरशाह सूरी की उपाधि दिया। शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने सूरवंश, जिस वंश की स्थापना किया उसे सूरवंश कहते हैं। सूरवंश की जानकारी अब्बास खान शेखानी की रचना तोहफा अकबर शाही से मिलती है। अब्बास खान शेखानी की रचना तोहफा अकबर शाही से सूरवंश की जानकारी मिलती है। शेरशाह सूरी को मध्यकाल में एक प्रबल प्रशासक के रूप में देखा जाता है। 1538 के बंगाल अभियान के बाद हुमायूं जब लौट रहा था तो 1539 में चौसा नामक स्थान पर शेरशाह ने आक्रमण कर दिया और हुमायूं को पराजित कर दिया। और 1540 के बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया और 1540 में दिल्ली का शासक बन गया। शेरशाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया। शेरशाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया। 1541 में शेरशाह का गख्खर जाति के लोगों से युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह उनकी शक्ति को खत्म तो न कर सका, पर उनकी रोकथाम के लिए उसने पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। गख्खर लोग अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे एवं लूटपाट करते थे। शेरशाह ने 1542 में मालवा पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। 1543 में शेरशाह ने रायसीना पर आक्रमण किया। माना जाता है कि शेरशाह ने
इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पुनर्मल को मार डाला। पुनर्मल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जोहर कर लिया। रायसीना की यह घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ अभियान किया और यहाँ के शासक मालदेव को पराजित किया। मेवाड़ विजय कठिन होने के कारण शेरशाह सूरी ने कहा, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका हूँ। 1545 में शेरशाह सूरी ने कलिंजर अभियान किया। यह अभियान एक दासी डांसर नचनिया के लिए था, जिसे राजा कीरत सिंह ने देने से मना कर दिया। इस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ने सेना द्वारा छोड़े गए तोप का किला कलिंजर की किला से टकराकर वापस शेरशाह सूरी के सामने आ गया, जिससे शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। कलिंजर का वर्तमान नाम महोबा है, यह एमपी में है। शेरशाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। इसका बेटा इस्लाम शाह एक योग था, किंतु 1553 में आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके बाद फिरोज शाह शासक बना, जिसे उसके मामा मुबारिज खान ने मरवा दिया। शेरशाह सूरी के बाद कोई भी योग शासक नहीं बना और इस वंश का अंतिम शासक शेरशाह सूरी था, सिकंदर शाह सूरी था। देखो क्या होता है ना, 1538 में बेचारा बंगाल अभियान में हुमायूं का गान फड़ा। 39 में बंगाल अभियान जब 1538 में हुमायूं लौट रहा था तो 1539 में चौसा में गान फाड़ा, फिर 1540 में बिलग्राम कन्नौज में गान फाड़ा और हजरत आला की उपाधि धारण किया। देखो 1541 में गख्खर जाति के विरुद्ध युद्ध किया, उसमें रोहतासगढ़ का किला निर्माण किया। 1542 में मालवा पर आक्रमण किया, अधिकार भी कर लिया। 1543 में रायसीना पर आक्रमण किया और पुनर्मल को मार दिया था धोखा से। 1544 में मेवाड़ अभियान किया और मालदेव को पराजित किया था। 1545 में कलिंजर अभियान अंतिम अभियान था, नचनिया के कारण कीरत सिंह देने से मना कर दिया था। देखो शेरशाह सूरी का जो है ना प्रशासनिक व्यवस्था, शेरशाह सूरी एक प्रबल शासक था। इसने बहुत से सुधार किए। इन सारे सुधार को अकबर ने भी अपनाया था। इसी कारण शेरशाह सूरी को अकबर का पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला या अकबर का पुरोगामी शासक कहा जाता है। टोडरमल जो था शेरशाह सूरी के दरबार में भी सेवा दे चुका था और अकबर के नवरत्न में से एक था। देखो बता रहे हैं, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदल कर पटना रखा। इसने ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड को बनवाया। किसानों के सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था शेरशाह सूरी ने ही प्रारंभ किया था। यह किसानों को रैयत कहकर बुलाता था। कर की चोरी ना हो इसलिए उसने भूमि की नाप करवाई और इस व्यवस्था को जाप्ती व्यवस्था कहते हैं। जाप्ती व्यवस्था भी शेरशाह सूरी ने ही चलवाया था। इसने पट्टा एवं काबुलियत नामक नई व्यवस्था शुरू की। पट्टा पर कर का विवरण रहता था, कितना कर लिया जाएगा और किस समय लिया जाएगा। काबुलियत यह दस्तावेज था जिस पर किसान इस बात की सहमति देता था कि वह पट्टा में दिए गए कर को देने में सहमत है। भूमि की माप कराने के लिए जरीबान नामक कर लिया जाता था। जो किसान भूमि का माप नहीं कराता था उससे मुहाबिलाना नामक कर लिया जाता था। भूमि की नाप कराने के लिए जरीबान और जो नहीं कर पाता उससे मुहाबिलाना नामक कर लिया जाता था। शेरशाह सूरी के समय जौनपुर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। शेरशाह सूरी के समय जौनपुर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इसे भारत का सिराज, सर का ताज कहा जाता था। शेरशाह सूरी के सोने का सिक्का चलाया, उसे असरफी या मोहरा कहा जाता था। ठीक ना, शेरशाह सूरी ने जो सोने का सिक्का चलाया था उसे असरफी या मोहरा कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का चलाया उसे रुपया कहा गया। इसने तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम का अनुपात 1:64 था। 1:64 था चांदी और तांबा का दाम में। चांदी का रुपये और तांबा का दाम में 1:64 था। इसने भूमि की जांच कराने के लिए कानूनगो नामक अधिकारी की नियुक्ति किया। इसने दिल्ली में किला एक कुहना नामक मस्जिद बनवाया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे ही पुराना किला के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार कहते हैं शेरशाह सूरी के समय यदि कोई औरत आधी रात को सोना लेकर जाती है तो कोई भी व्यक्ति उसके सोना छूने की हिम्मत नहीं कर सकता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि शेरशाह सूरी के समय पुलिस व्यवस्था
बहुत अच्छी थी। इसने कठोर न्याय तथा दंड व्यवस्था के कारण अपराध बहुत कम होने लगे थे। ये कठोर न्याय और दंड व्यवस्था के कारण अपराध बहुत कम होने लगे थे। शेरशाह के समक्ष अमीर क्या, गरीब क्या, मित्र क्या, दुश्मन क्या, सभी को एक समान एक दृष्टि से देखता था। इतिहास में शेरशाह सूरी का जब भी नाम लिया जाएगा एक महान शासक के रूप में नाम लिया जाएगा और सभी मुगल को मादरचोद बहनचोद कराया जाएगा।